हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग का आज 7:30 बज रहा है। सब लोग एकदम सुबह सुबह नहा धोआ के रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बगल में पीपल की पेड़ है, तो वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। ये भी नहा लिए, मैं भी नहा के पूजा पाठ कर ली हूँ, मम्मी भी नहा ली है। और नहाने के बाद ना मैं रेडी वगैरह बाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाई हूँ, जैसे कल से था वैसे ही बस डायरेक्ट मैं किचन में आई हूँ। जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाकर सबको करा देती हूँ, उसके बाद जो है रेडी वगैरह होती रहूँगी। तो एक साइड ना मैं खीर चढ़ाई हूँ और दूसरी साइड पूड़ी बेल रही हूँ। आज दिन है शनिवार और मैं लगी हूँ फटाफट से सबको नाश्ता बनाकर कराने में, क्योंकि मैं सोच सब लोग नहाने के बाद ना भूख जल्दी लग जाती है, इसीलिए ना नहा लेने के बाद मैं फटाफट से सोच ही रही थी कि फटाफट से सबको नाश्ता करा दूं। और बस यहाँ पे मैं पूरी थोड़ा तल लेती हूँ। रोटी ही बनाने का मेरा मन था, लेकिन मम्मी और ये दोनों बोले कि पूरी ही छान लो, तो मन हो रहा था मेरा खीर बनाने का। मेरा मन था खीर बनाने का और ये लोगों का मन था पूरी खाने का, तो फिर पूरी भी बना दी और खीर भी बन गया। और क्योंकि दूध थी काफ़ी ज़्यादा रखी हुई, नाइट में कोई नहीं दूध खाया, इसीलिए रह गया था, इसीलिए मैं अभी खीर बना दे रही हूँ। और ना सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि नाइट में मैं सब्जी बनाई थी, जो कि सब्जी काफ़ी ज़्यादा नाइट में बनाने के बाद ना सुबह के लिए बच ही जाता है, तो फिर उसी सब्जी को मैं गर्म कर दूंगी और अभी सुबह के नाश्ते में सर्व करूंगी। तो ये रहा मेरा सुबह सुबह का नाश्ता रेडी है, सबको नाश्ता करा दी थी। और आज ना बहुत मतलब 8 8:30 बजते बजते सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। मतलब जल्दी जल्दी सब नहा लेते हैं ना, तो फिर नहाने के बाद तो नाश्ता ही होता है, तो सवेरे हो जाता है। और यहाँ पे मेरा फेवरेट चीज़ मैं इंजॉय कर रही थी, छत पे आई थी, धूप भी काफ़ी अच्छा था। बैर मुझे बहुत पसंद है। छुपा के रखी है, बहुत टेस्टी बैर है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। आराध्या नहीं खा रही है, इसको पसंद नहीं आ रहा, मुंह में लेके फेंक दे रही है। ये छुपा करके यहाँ पे बादाम रखी है। तो बस बैर वगैरह मैं खा ली थी। आप लोग बताना बैर किसको पसंद है, मुझे सच में इतना पसंद है ना। और ना मैं पतिदेव से छुप छुपा करके खा रही थी, क्योंकि अगर इनको पता चला कि मैं बैर खा रही हूँ तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और बुखार भी है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी है। और आराध्या आप सबको पता है अभी भी फीडिंग करती है, वो छोड़ ही नहीं रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसे फीडिंग छुड़ाने का, तो अभी वो नहीं छोड़ रही है, लेकिन समय के साथ छोड़ देगी तो फिर। और सच बात बताऊँ ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। यहाँ पे बगल में लड़की लोग हैं, 10 साल की, 12 साल की है, 6 साल 7 साल की, अगल बगल की है, तो सब आंटी आंटी मुझे कहती है, आंटी आंटी। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है बच्चे से बात करना, बच्चे के साथ घुल मिल के खेलना कूदना। सच बताऊँ ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे लोग मेरे लिए मतलब बैर, अमरूद, वो लोग जो कहीं से अपने फ्रेंड के यहाँ से लाती है तो मुझे ज़रूर देती है, तो वही लोग मुझे दे के गई थी और वही मैं खा रही थी। और फिर बाद में इनको पता चल गया था, तो ये बोल रहे थे कि क्यों खाई, अभी बाबू का भी तबीयत ख़राब है, तो फिर बस उतना सा ही खाए थे। और मौसम अच्छा था, धूप वाला मौसम था, इसीलिए मैं खाई। और इधर ना मैं बना रही हूँ कलाई दाल की खिचड़ी, जिसे उड़द की दाल बोलते हैं। तो मुझे ना कलाई दाल की खिचड़ी इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं। और नॉर्मली खिचड़ी मुझे उतना पसंद नहीं आता जितना मुझे ये पसंद आता है। तो मैं ना पहले दाल और आलू उसी में डाल दी थी, दाल में 2 सीटी लगा दी, आलू भी उबल गई और दाल भी सिंज गई थी। तो बस यहाँ पे आलू तब तक इधर चोखा बना देते हैं, और फिर उसके बाद ना मैं कुकर में चावल डाल करके ढक्कन लगा दी, कम से कम 2-3 सीटी आने तक धीमी आंच में पकने दूंगी। ये अरवा चावल की खिचड़ी है। और अरवा चावल जो मम्मी लोग तैयारी करती है ना, तो मम्मी जब मैं अगले बार गई थी मायके ना, तो उस टाइम मम्मी दी थी, वो ना न्यू धान का होता है, इतना टेस्टी लगता है ना।
मतलब खिचड़ी की क्या बताओ, एकदम लट्ठा लट्ठापन सा आ जाता है उसमें, बहुत टेस्टी, मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए मेरा खिचड़ी रेडी है और इतना टेस्टी बना था ना कि हम क्या बताएंगे। मुझे ना इसके सामने दाल चावल भी फीका लग रहा था, मतलब लगता अगर दाल चावल होती ना तो मैं खिचड़ी ही पसंद करती। मुझे इतना सबको अच्छा लगा था, मम्मी को भी, इनको भी, क्योंकि जो नई चावल की खिचड़ी होती है ना वो इतनी टेस्टी होती है ना, अगर जो खाएंगे तो उनको पता होगा। और फिर उसके बाद खाना तो खा ली, और खाना खाने के बाद आज कोई उतना ज़्यादा काम नहीं है, कपड़ा वगैरह धोने का उतना नहीं था। कल काफ़ी ज़्यादा मुझे काम था, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था। आज बस जो घर का नॉर्मल काम है ना, बस वही काम है जो डेली के लगे रहते हैं, हाउसवाइफ की रूटीन, तो वही बस काम मैं कर रही हूँ। और आज बाहर का जैसे काम था ना, बहुत सारा काम, कपड़ा धोना, ये वो, वहाँ से लाओ उठाओ, तो वो सब आज नहीं थी। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे पूरा किचन की सफाई कर लेती हूँ। और फिर अभी इसके बाद मुझे मोमोज भी बनानी है इसी आज के दिन ही। थक तो गई थी ये सारा काम करते करते, लेकिन पति देव करीब 15 दिन से कह रहे हैं मोमोज बनाने के लिए, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन ये ब्लॉग तो लॉन्ग हो गई है, तो इस ब्लॉग में तो आएगी नहीं। मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में मोमोज का रेसिपी लेके आऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। और खाना खाने के बाद जूठा बर्तन हो गया था, वो जूठा बर्तन मैं धो के रख दी हूँ। और फिर उसके बाद आई मैं जब रूम, तो मच्छरदानी अभी ना नाइट में मच्छरदानी, क्योंकि अब गर्मी सा भी आने लगा है, और गर्मी आ गई है ना, गर्मी आई तो मच्छर भी ऑफकोर्स आ ही जाएगा। और पता है रूम में मच्छरदानी ना लगाऊं ना तो फिर रात में नींद भी नहीं आती है। और सबसे ज़्यादा तो मेरी आराध्या को इतना मच्छर काट लेता है कि क्या बताऊं, तो इसीलिए मैं मच्छरदानी लगा कर सोती हूँ। अभी मैं थोड़ा बेड बिछा लेती हूँ, और इस टाइम मैं सो करके उठी हूँ, क्योंकि मैं जो काम था ना बर्तन धोने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मेरा अंदर से थोड़ा बुखार बुखार सा लग रहा था, और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं अभी सो करके उठी। और बेडशीट थोड़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड जी आएंगे, अगर देखेंगे बेडशीट फैला हुआ ना, फिर ना अच्छा नहीं लगता है ना, अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। फिर वो कहीं से थक मार के आएंगे और ऐसे में फिर वो लेटेंगे, इसीलिए मैं सोची थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और अब वो आते ही होंगे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेस, देखिए, क्योंकि अभी मैं जस्ट सो करके उठी हूँ, इसीलिए मेरा हाल ऐसा है। तो बस उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। एकदम पूरा लग रही हूँ ना मैं, अभी बस सो के उठी हूँ और फेस पे पानी मारी हूँ, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी फेस पर की हूँ। और अभी देखिए हस्बैंड जी आ चुके हैं बाहर से, अब मैं जाऊँगी थोड़ा चाय वाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद शाम का नाश्ता जो होता है वो बनाऊंगी। आज तो शाम के नाश्ते में मोमोज बन रहा है, मैंने बता दिया, लेकिन वो ब्लॉग कल आएगी। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ।